So today student we are going to start our new chapter dice. हिंदी में पढ़ाऊंगा वैसे तो इतनी इंग्लिश आती थी जितनी हमने भी बोली तो आगे देखो। तो डाइस मतलब हिंदी में पासा। इसका क्वेश्चन आता है रीजनिंग में सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन यही होता है और आराम से समझ आ जाता है ये वाला चैप्टर। तो इसलिए हम सबसे पहले यही कर रहे हैं, ठीक है। करना क्या होता है इसमें वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि होता क्या है डाइस पासा होता क्या है। देखा होगा आपने लूडो खेला है तो उसमें जो पासा होता है वही डाइस है। अब उसमें भी अभी कभी आपने ऑब्जर्व किया है उसको कि किसके पीछे क्या होता है, 6 आता है, 6 के जस्ट पीछे क्या होता है 3 6 के पीछे ये होता है जनरली, ठीक है। और 5 के पीछे 2 होता है, 3 के पीछे 4 होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो होता क्या, 2 तरीके के पास है हमारे पास, एक तो स्टैंडर्ड हिंदी में बोलते हैं इसको मानक पासा, एक होता है जनरल डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक सामान्य। स्टैंडर्ड डाइस और क्या है जनरल डाइस। मानक पासा सामान्य पासा। तो मानक पासा में जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो वही होता है। एक्चुअली होता क्या है इसमें, वैसे तो देखो इस तरीके से बनाया जाता है पासा पूरा 6 सरफेस होते हैं इसमें, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमें तो केवल 3 सरफेस दिखाने हैं। और 3 सरफेस दिखाने के लिए मैं कैसे दिखा दिया करूंगा, इसको इस तरीके से दिखा दिया करूंगा। नहीं, काफी ज्यादा तरीके होते हैं, कुछ तो ऐसे भी दिखा सकते हैं 3 सरफेस को। अगर जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं, अगर मैंने यहाँ पर दिखा दिया केवल देखो, अच्छा एक चीज आप समझो, जैसे अगर हमारे पास कोई ये है क्यूबॉइड मतलब घनाभ, तो क्यूब घन बोल सकते हो, घन या फिर क्यूब घन अगर कोई है हमारे पास तो एक टाइम पे आप उसके केवल 3 ही सरफेस देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, पॉज कर देना एक सेकंड, कर दिया। अभी देखो ये एक हमारे पास क्या है, पासा मान सकते हो इसको, क्यों बड़ा है वैसे तो, लेकिन ये घन है, घन मतलब क्यूब। अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, 1 इधर लिख दिया, इधर 6 लिख दिया, 1 6 हो गया, इधर 2 हो गया, ऊपर नीचे 5 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको कितने सरफेस दिख रहे हैं इस टाइम पर, कितने नंबर देख पा रहे हो? 3 नंबर छोड़ो, कितने सरफेस देख पा रहे हो? 3 दिख रहे होंगे, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, और 1 2 और एक ये वाला दिख रहा है। अब कितने दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है केवल, नीचे एक ही दिख रहा है। अब कितने दिख रहे हैं? अरे 2 नहीं, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हो, 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3, एक टाइम पे 3 ही देख सकते हो आप। 3 आगे की तरफ होंगे, 3 पीछे की तरफ, टोटल 6 होते हैं। तो इसीलिए हम 3 सरफेस दिखाते हैं हमेशा। दिखाने का तरीका ये होता है, एक तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन मैं यूज किया करूंगा इस तरीके से, यूं करके हम 3 सरफेस दिखा सकते हैं। 6 4 5 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं आपको पास है, 6 4 5 दिख रहा है इस पे। तो होता क्या है यहाँ पर, मानक पासे में क्या होता है कि 1 के पीछे 6 होता है, 6 के पीछे 1 होता है, 2 के पीछे 5 होता है, 5 के पीछे 2 होता है, 3 के पीछे 4 और 4 के पीछे 3 होता है। ये किस में होता है? स्टैंडर्ड डाइस में होता है, मानक पासे में होता है। क्लियर है? तो नहीं, आसान सी बात है, ठीक है। अब जो जनरल डाइस होता है, सामान्य पास होता है, इसमें किसी के भी पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बस हमें इतना ही सा पता करना है, कोई हमें कोई एक नंबर दे दिया है, कहेगा 6 दे रखा हो, 6 के पीछे क्या है ये बता दो। समझे आप? कैसे बता दो, बता दो 6 के पीछे क्या है? एक नहीं, ये तो स्टैंडर्ड मानक पासा नहीं है। अगर मानक पासा अगर कहा तब तो 1 है, और अगर सामान्य पासा है तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन जो आएगा मानक पासे के आने के चांसेस बहुत कम है, 5% है। पूछ ले कि मानक पासे में 6 के पीछे क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा फिर वो पूरा, ठीक है। अगर जनरल डाइस से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, 2 पासे लिए गए होंगे आपको,
अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 के पीछे क्या है, अब देखो है क्या यहाँ पर, ये एक ही है, ये एक ही क्यूब है, एक ही पासा है, उसके दो तरीके से दिखाया गया है उसको। जैसे कि मैं इसको दिखा दूं, इस पे एक तो दिख कम रहा है, मैं जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ आपको, रेड से लिख देगा। ये 3 हो गया, ये 1 है, ये 4 है, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, ये 2, ये 6 हो गया, 5 हो गया, और ये 2 हो गया। अभी मैंने आपको एक सर्कल जैसे दिखा दिया, क्या क्या दिख गया आपको? 3 दिख रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। 3 कौन कौन से? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और 4 दिख रहा है। चलो ऐसे दिख रहा है, 1 2 4 दिख रहे हैं, मतलब ऐसे समझ लो आपको दिख रहा है 1 2 और 4। अब मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया यूं करके, कैसे यूं दिखा दिया। अब क्या क्या दिख रहा है आपको? 4 5 ऐसे रहते हैं, ऐसे देखो। अब क्या क्या दिख रहा है? 5 3 और 1 5 3 और 1, 5 3 और 1। क्या आप अंदाजा लगा सकते? अब इतनी दो ही चीजें मैंने दिखाई, 2 ही तरीके से आपको दिखाया। अभी तक आपको 6 नहीं दिखा किसी में भी, लेकिन क्या आप इन दोनों को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि 6 किसके पीछे रहा होगा? 1 के पीछे, पक्का? देख लो, थोड़ा सोच लो, थोड़ी देर सोचने का टाइम देता हूँ मैं आपको। देखो अभी हुआ क्या यहाँ पर, इस तरीके से मैंने ये दोनों दिखाया आपको, आपने उसमें से देख के खुद ही बताया ये नंबर है। अब वैसे तो जब पहले ये क्वेश्चन आया करते थे, जब ये मतलब ये चैप्टर बना होगा, रीजनिंग सब्जेक्ट एक बना होगा, तो उस टाइम पर तो दिमाग लगाना पड़ता होगा बहुत ज्यादा कि कैसे घुमाए हम, मतलब विजुअलाइजेशन बहुत जिसका अच्छा होता होगा वही कर पाता होगा इस क्वेश्चन को, तो सोच पाता होगा कैसे। जैसे ये यहाँ पर 1 है ना, और ये 1 है, तो वो किसी तरीके इसको मैं घुमा के ऐसे कर दूं तो 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। घुमा के मैंने ऐसे किया इसको, तो 1 आगे आ गया, लेकिन 3 ऊपर है, जबकि यहाँ पर 2 ऊपर है। 1 यही रहना चाहिए, वो ऊपर 2 आ जाए, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कैसे करोगे? नहीं समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा समझो। अगर ये दोनों एक ही है पासे, ठीक है, अगर दोनों पासे एक है तो होना क्या चाहिए कि मुझे पहले 1 सामने आना चाहिए। 1 सामने लाने के लिए मुझे एक बार ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको, मतलब ये ऐसे है, 1 इधर है, इधर है 1, और मुझे घुमा के इसको सामने लाना है, ठीक है, ये तो करना है। अब 1 मान लो सामने आ भी गया, 1 सामने आ गया, लेकिन ऊपर इसमें 3 है, ये कहां है? ये रहा, 1 सामने आ गया हमारे, लेकिन ऊपर 3 है, बट ऊपर तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 2 होना चाहिए, तो मुझे घुमाना पड़ेगा इसको एक और बार, कैसे करके? ऐसे करके 2 ऊपर आ जाए, ऐसे मुझे एक बार ऐसे और घुमाना पड़ेगा। इसमें छोड़ो, एक बार मैंने 1 इधर घुमा दिया, 1 इधर आ गया, 2 ऊपर लाना है तो उसको पूरा घुमा दो, पूरा घुमा दूंगा। देखो अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, जब मैंने इसको ऐसे घुमाया एक बार, तो घुमाने के बाद 1 तो सामने आ गया, बट 3 ऊपर है, एक बार ऐसे घुमा दिया तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, फिर एक और बार घुमा दिया तो क्या होगा? 2 आएगा ऊपर। अब 2 आएगा या नहीं आएगा आप सोचो पहले, तब मैं बताता हूं आगे। तो देखो क्या करेंगे हम इसको हमने लिया, वैसे देखो हम डायरेक्ट एक बार भी, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या तो वैसे समझ लो या फिर डायरेक्ट ऐसे समझ लो। ये 1 था, 1 को हम सामने लेकर आए, 1 को सामने लेकर तो 5 इधर पहुंच गया, ये दिख नहीं रहा है हमें, इधर वाले पर है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, और 3 कहां पर है? 3 ऊपर ही है, क्योंकि इधर घुमाया हमने। अब देखो 2 और 4 आने चाहिए, इस पे 2 इस पे 4, तो आप ऐसे समझो मैं ऐसे को घुमा दूं इस तरीके से एक बार, ऐसे आपको कम समझ आएगा, वैसे ही घुमाता हूं जैसे मैंने भी बताया आपको। एक बार मैं ऐसे घुमाता हूं इसको, जब मैं घुमाऊंगा इसको इस तरीके से तो 1 यही रहेगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 इधर। अभी भी हमें इसके जैसा नहीं दिख रहा। अभी मैं क्या कर लूं, एक और बार इसको एक और बार घुमा दूं तो 5 इधर पहुंच जाएगा और 3 नीचे पहुंच जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। अभी भी 5 इधर तो 4 है, एक और बार घुमा दो इसको, एक और बार जब हमने घुमाया तो 1 यहीं पर है, 5 नीचे वाले पहुंचेगा, 3 इधर, 5 और 3 हमें कोई नहीं दिखाई दे रहे, हमें कौन से दिखाई दे रहे हैं? 2 और 4, 2 और 4 यहीं पे रहे होंगे फिर,
कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अब ये बिल्कुल इसी के जैसा हो गया। तो 2 के पीछे क्या है? 5। 3 के पीछे क्या है? 4 और 1 के पीछे 6। सारे पता चल गए कि नहीं? तो इस तरीके से करना पड़ता होगा पहले, जब हमें एक अभी जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो नहीं पता होगी तब। अब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन? अब कोई इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे अगर अभी ये वाला दिखाया गया है तो हम केवल इतना चेक करेंगे इसमें कितनी चीज कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है इन दोनों में? 1 कॉमन है। तो 1 यहाँ पर लिखो, पहले इसको ले लो, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज इस तरीके से चलना शुरू करो। 1 के बाद आया 2 और 2 के बाद आया 4। इसमें आ जाओ 1 है ना, 1 से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। 1 के बाद आया 5, 5 के बाद 3। 2 के पीछे 5 है, 4 के पीछे 3 है, रह गया 6, वो 1 के पीछे है। आया समझ? ठीक है, करना बहुत आसान है। इतनी कहानी हमने समझी, वो इसलिए समझी कि इसकी रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो रीजनिंग में ऐसा हमें ऐसा रटा दिया जाएगा कंसेप्ट, तो रीजनिंग पढ़ना रहेगी क्यों? यहाँ पर तो मेथड समझ आ गया, मैथ्स हो गया फिर तो ये, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप खुद से करके बताओगे। अच्छा, यहाँ पर कंडीशंस होती है। यहाँ पर तो केवल एक नंबर कॉमन था। तो एक तरीका है, जब एक नंबर सेम हो, जब एक नंबर सेम होगा तब ये वाला मेथड लगाएंगे हम, जो भी हमने यूज किया था। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उसको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो हम नोट कर लेना। आपको बताना है 6 के पीछे क्या है, जल्दी से। इसमें कौन सा नंबर कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 यहाँ लिख लो। क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दो। 5 के बाद क्या आ रहा है? तो 6 के बाद इसमें भी 5 के बाद क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दो। क्या आ रहा है 5 के बाद? 4। 4 के बाद 2। इसका मतलब 6 के पीछे 4 है, 3 के पीछे 2 है, 5 के पीछे क्या है? 1 है। अगली बात समझ, यही पूछेगा आपसे, इसी में से कोई पूछेगा 3 के पीछे क्या है, 2 के पीछे क्या है, 5 के पीछे क्या है। अच्छा सर, इसमें वो सेम नहीं रहेगा क्या? अगर हमारा नंबर चेंज होता रहेगा तो इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। चेंज क्यों होगा? अच्छा हाँ नंबर चेंज। हाँ, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा। ये सामान्य भाषा है, हमें नहीं पता किसके पीछे क्या है। वो हमको 2 पासे बने हुए देगा क्वेश्चन में, और हमसे पूछेगा किसके पीछे क्या है। 2 के बाद 4 भी दे सकता है, लेकिन हमारा काम 2 से चल जाएगा, और स्टैंडर्डाइज में वही रहेगा। वही रहेगा। वो थर्ड ईयर टाइप क्वेश्चन हो जाता है, वहां पर बना के नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये लिख लो, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट लिख लो, ये पूरा एग्जांपल लिख लो। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दी गई आकृति में पासों को अलग अलग स्थिति में रखा गया है। इस पासे में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? 5 के अपोजिट पूछ रहा है। अब 3 दे रखे हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 4 भी दे रखे हो, तो आपको केवल 2 से आपका काम चल जाएगा। आपको 2 आपको लेने हैं, और कौन से 2 लेने हैं? जिसमें केवल एक कॉमन हो, एक डिजिट कॉमन हो। इन दोनों में देखो केवल एक ही डिजिट कॉमन है, कौन सी? 4 वाली, यही लोगे। 2 जिसमें कॉमन हो वो वाला नहीं लोगे आप। क्यों? क्योंकि बताऊंगा 2 वाला जब कॉमन होता है तो क्या होता है केस, वो अगले केस में देखेंगे हम। यहाँ पर इन दोनों में 4 कॉमन है, तो यहीं से इन दोनों से कर दो। 4 के बाद इसमें क्लॉकवाइज घूमने पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 के बाद 3 आ रहा है। इसमें 4 से क्लॉकवाइज घूमने पर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। इसमें 5 के पीछे 1 है, 1 के पीछे 5, 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 3, 4 के पीछे 6 है। क्लियर है? आसान है, ठीक है। अब एक तो दूसरा कंडीशन होती है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन होता है। पहला तो ये होगा जब एक नंबर सेम हो, और दूसरा है केस जब 2 नंबर सेम हो। दो नंबर सेम हो तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? किस तरीके का? देखो इधर
इसमें क्या है 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, तो 2 3 इसमें भी आ रहा है, 2 3 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, बचा कौन सा? 4 और 1। 4 और 1, तो 4 और 1 में से इसमें बता रहे हो तो 3 और 4, 3 और 4 तो इसमें भी है, नहीं 2 और 3, 2 और 3। 2 और 3 इसमें भी है और 2 और 3 इसमें भी है। बचा कौन सा? इसमें 4 और इसमें 1, तो 1 के पीछे 4 है, 4 के पीछे 1 है, मतलब 4 एक दूसरे के पीछे, 4 और 1 एक दूसरे के आगे पीछे है। बाकी हम किसी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। आई बात समझ? 1 के पीछे 4 कंफर्म है, ठीक है। बचे कौन कौन से? 5 और 6 रह गए, 5 और 6 कंफर्म नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 5 के पीछे, अगर मैं आपसे पूछूं 2 के पीछे क्या है, 2 के विपरीत क्या है, और ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। कौन सा ऑप्शन सही है? सर 3। 3, 2 के विपरीत पूछा है मैंने, 2 के विपरीत क्या है? सर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दोनों में ही। यहाँ क्लॉकवाइज वाला नहीं चलेगा, वही मैं बता रहा हूँ, ये तरीका है, मेथड है, एकदम रट लिया मेथड। एक्चुअली तरीका तो वही था जो मैं बता रहा था, घूम घूम के घुमा घुमा के देखना है हमको। तो अब वो वाला मेथड यहाँ नहीं लगाओगे आप, वो तो एक हमने तरीका सीख लिया, जब एक कॉमन हो तब। यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर आप 3 बता रहे हो ना, 3 तो असंभव है 2 के पीछे हो जाए, क्यों? क्योंकि 2 के तो जस्ट पास में है 3। इसमें भी देख लो चाहे इसमें देख लो, 2 के तो जस्ट बराबर वाले केस पे है, तो पीछे कैसे हो जाएगा? करके नहीं, क्लॉकवाइज नहीं होगा ना। 2 के जस्ट पीछे है 3, तो 3 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन काट दो। 1 हो सकता है 2 के पीछे, बोलो 1 हो सकता है 2 के पीछे नहीं? अरे 1 के पीछे तो 4 है, 4 के पीछे 1 है, नहीं हो सकता, ये 4 भी नहीं हो सकता, 4 और 1 दूसरे के पीछे 5 हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, 2 और 3 के पीछे केवल 2 ही ऑप्शन है, 5 और 6, 5 या 6। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आपको ऐसे ही बनाकर दे देगा, जैसे ऐसी ऑप्शन देगा वो। जैसे एक तो इस तरीके का ऑप्शन बना सकता है, एक ऑप्शन कैसे बनाएगा, 5 6 5 और 6, हिंदी में या बोलते हैं, और एक ऑप्शन देगा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 5 या 6। ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलो हो गया, इतना सही है। वैसे देखा जाए चैप्टर पास है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन आप बुक से करके देख लेना, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा, मैं चेक कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चन बचेगा। अभी देखो जरूरी नहीं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दे रहे हो, कुछ सिंबल्स भी दे सकता है, और किस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, डॉट बना के दे सकता है, जैसे एक्चुअली हम लूडो जो खेलते हैं उसमें होता है। जैसे यहाँ पर 1 डॉट दे दिया, यहाँ 2 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए, इसमें ये 3 दे दिए, 6 दे दिए, 4। पूछ लेगा, क्या पूछेगा आपसे वो, 1 के विपरीत क्या है, क्या है 1 के विपरीत, जल्दी बोलो। ये लेकिन वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, इसमें किसी के पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 से शुरू करेंगे हम कहानी। 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 के बाद 4। इसमें आ जाओ, 3 के बाद क्या आ रहा है इसमें, 1 के बाद 2, 1 के पीछे 6 के पीछे ये 5 रह गया, 5 3 के पीछे। मैंने क्या पूछा था, 1 के पीछे पूछा था, 1 के पीछे क्या होगा, 6 होगा। ये आंसर दे रखा होगा, आ गया समझ। अब अगर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ABCD वाला पूछता है, ABC और CXY आपसे पूछेगा वो। चलो ठीक है, इसी को बता दो। आप बताओ x के पीछे क्या है, बहुत जल्दी से बताओ।
से क्लॉकवाइज घूमेंगे, सी से क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है ए, और ए के बाद बी। इसमें सी से क्लॉकवाइज घूमो क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद वाई, ए के पीछे एक्स, एक्स के पीछे ए भी पूछा था मैंने, और बी का पीछे वाई, और सी के पीछे चलो ठीक है दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, यहाँ पर दे रखा है, और बी डी ई। अब आप मुझे क्या बताओगे, आप बताओ बी के पीछे क्या है, बी के पीछे नहीं समझ आ रहा, कॉमन है तो फिर बी के बाद वाला अल्फाबेटिक नंबर सी, बी के बाद सी, ऐसे कैसे नहीं, कुछ तो है ये देखो यहाँ पर क्या बी है ना, ये हाँ। तो बी कॉमन है, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद इसमें बी के बाद डी, डी के बाद ई, सी के पीछे डी हो गया, डी के पीछे सी, ए के पीछे ई, ई के पीछे ए, और बी के पीछे नहीं पता हमें, क्योंकि जब हम 1 2 3 4 5 6 लेते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ 1 से लेके 6 तक ही है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा पता है एबीसीडी में क्या होगा कि छठवां, अगर हमें यहाँ पर 5 चीजें दिखाई दे रही है इसमें और छठवें का दिख ही नहीं रहा। जब नंबर की बात करें, अगर नंबर यहाँ पर अगर इस तरीके से दे रखा होता है 1 2 3 2 5 6, कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं दोनों को मिला के, 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक नंबर नहीं दिखाई दे रहा, पता है कौन सा 4, तो हम समझ गए कि 4 नहीं दिखाई दे रहा, 1 से 6 तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं यहाँ पर 6 7 8 और इसमें कर दूं मैं 6 8 तक हो गया 9 10, आपसे पूछूं 6 के पीछे क्या है, जल्दी बताओ जल्दी, मेरे बच्चे देखो इसमें क्या 6 कॉमन है, ठीक है, 6 के पीछे 6 के क्लॉकवाइज घूमेंगे 7, 7 के बाद 8, यहाँ पर 6 से अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 9, 9 के बाद 10, 7 के पीछे 9 हो गया, 9 के पीछे 7, 8 के पीछे 10, 10 के पीछे 8, 6 के पीछे कौन सा जो नहीं, जो दिख नहीं रहा वो है, दिख कौन सा नहीं रहा, जो इसमें 5 में से कोई सा नहीं दिख रहा। अरे हमें नहीं पता था क्या लिखा है, हमने अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं, तो 6 7 8 9 जो 1 से लेके 6 तक होते हैं वो हमें पहले से ही पता है 1 से 6 है, अगर कोई नहीं दिख रहा 1 से 6 में तो हम समझ जाते हैं यही नहीं दिख रहा। अब ये तो हमने अपने से नंबरिंग दे दी इसमें, तो हमें नहीं पता क्या लिखा होगा 5वां, गैस कर सकते हो आप, क्या गैस कर सकते हो 5 या 11, लेकिन ऐसा नहीं बताएंगे, ठीक है, कुल मिला के ऐसा नहीं है, एबीसीडी वाला आएगा तो हमें नहीं पता बी के पीछे क्या कोड डाला होगा, समझ गए आप लोग, ऐसा पूछे हाँ पता नहीं क्या डालो, एबीसीडी जो उसकी मर्जी है। अब देख एबीसीडी तो हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना, जो हमारी मर्जी आ रही है, जो भी लिखा होगा हमें 5 चीज दिखाई दे रहे हैं, 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं, छठवा में दिख ही नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा हम कैसे बता रहे उसमें क्या है, ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, बना हुआ हो सकता है, क्या ऑप्शंस में दे रखा होगा तो वो तो क्वेश्चन में देगा ना वो। हाँ तो पूछेगा नहीं, देखो अगर बीच से पीछे पूछ गया तो एक ऑप्शन ही देगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कुछ सिंबल्स वाले आ जाते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे बन के दे देता है, तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं जहां तक मुझे लग रहा है आपको, जैसे मैं दे सकता है गुणा हो गया, भाग हो गया और जोड़ हो गया।
यहाँ पर ये जोड़ना हो गया, और क्या क्या सिंबल होते हैं फिर, एक सिंबल ये ग्रेटर देन हो गया, एक लेस देन हो गया। आपसे पूछेगा कि भाग के पीछे क्या है, बताओ जल्दी से। तो भाग के पीछे इसको क्या बोलते हैं सर? किसको, इसको लेस देन, लेस देन। ग्रेटर देन। कर लिया होगा आपने, बहुत टाइम लगाया लेकिन करने में। प्लस कॉमन है दोनों में, प्लस के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये गुणा है, गुणा के बाद भाग है। यहाँ पर अगर प्लस के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे गलत बताया था आपने, लेस देन है फिर ग्रेटर देन है, Greater than भाग के पीछे ग्रेटर देन आएगा। क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की सुइयों की दिशा में। चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज में चल सकते हो, जो हम अपना रूल बनाना चाहें, लेकिन आप क्लॉकवाइज ही घूमोगे। ठीक है, ठीक है ना। तो चैप्टर हो गया आपका फिनिश, और इसमें इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा कोई। ये चैप्टर अलग होता है, पासे को काटने वाला, पासा नहीं क्यूब होता है, क्यूब काटने वाला वो करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।